हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको नवोदय के लिए पढ़ाने जा रही हूँ। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? एक एक नियम अध्याय 16 जो है उदाहरण नंबर 7। यहाँ पर मैं आज बिल्कुल अलग तरह के सवाल पढ़ाऊंगी जो आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो वो सवाल आपको थोड़ा समझने में आपके माइंड पे स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा जोर पड़ सकता है, पर अगर आप मेरे साथ रहकर और ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ सवालों को लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में तो पक्की बात है कि सवाल आ ही जाएंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। तो चलते हैं, उदाहरण क्या कहता है, ये अलग टाइप है। आदमी और खाने की बातें चल रही है, या आदमी और दिन की बात, दो ही चीजें हैं यहाँ के सवालों में। तो 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि एक तरफ तो आपने आदमी, आपने अनुपात समानुपात के सवाल पढ़े ना, और एक तरफ आप लिख लो दिन। क्या लिख लेंगे? दिन। एक तरफ आदमी है, दूसरी तरफ आपके दिन है। आदमी और दिन को आपको गुणा कर दो तो आपका काम निकल कर आ जाएगा। दूसरी तरफ भी आप क्या लिखेंगे? मैं थोड़ी सी जगह की बचत कर लेती हूँ और यहाँ लिखती हूँ आदमी और यहाँ लिखती हूँ मैं दिन। ठीक है, बराबर होंगे दूसरी तरफ के आदमी और दिन के। किसके? दिन के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको छोटी क्लास के लेवल पे ही बताऊंगी। आदमी और दिन को गुणा कर दो तो काम निकल के आ जाता है। तो मैं यहाँ कह दूँ 4 आदमी 3 दिन को में काम करते हैं, तो आप इन दोनों को गुणा कर दो। बराबर क्या हो जाएगा? एक आदमी और उसमें जो दिन है उसको गुणा कर दो। अगर दिन नहीं दिया तो दिन ऐसे ही लिख लो आप। ठीक है, अगर आप इन दोनों को इस तरह से अगर बराबर में रख लेते हैं तो जिस तरह से आपने आयत की लंबाई और चौड़ाई में अगर आपको परिमाप दिया है और लंबाई नहीं दी है, तो आपने क्या करा था? चौड़ाई निकालने के लिए लंबाई का भाग दे दिया था। क्षेत्रफल में भी हमने कुछ इस तरह से ही सवाल किए थे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? 4 गुणा 3, आपको दोनों संख्या गुणा में रखनी है। क्या करनी है? गुणा में। तो ये आपका काम निकल के आएगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे। काम तो फिक्स है ना, कि जितना काम था वो आपको 4 आदमी मिलके करें, 3 दिन में करें, 2 दिन में करें, 1 दिन में, पर काम तो सेम ही है ना। तो काम को सेम रखने के लिए आदमी और दिन भी आपको इसी तरह रखना होगा ताकि काम निकल कर आ जाए। तो देखो, मैंने यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है 4 आदमी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 4 आदमी। फिर दिया इसी लाइन में देखो 3 दिन, तो 3 दिन, तो मैंने काम निकाले 4 गुणा 3। अब एक आदमी है और काम है, तो दिन दिन कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप ऐसे कर लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? इस एक का भाग इसमें दे देंगे। 4 गुणा 3 में आप एक का भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 12 में एक का भाग देंगे तो उत्तर क्या होगा? 12। तो दिन ये क्या निकल के आया आपका? दिन। कितना होगा आंसर आपका? 12 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में? 12 दिन में वो काम पूरा करेगा। एक अकेला आदमी अगर उस काम को करेगा तो वो 12 दिन में करेगा। ठीक है, 4 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो वो जो काम मतलब जो 12 आया, वो 12 ही एक व्यक्ति 12 दिन में पूरा करेगा। चलते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 6 आदमी हैं, किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? फिर से आपको आदमी लिख लो और दिन लिख लो, है ना। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर आदमी और मैं यहाँ लिख लेती हूँ दिन। अभी मैं आराम आराम से समझा रही हूँ, बराबर कर लो फिर से आदमी और दिन को। ठीक है ना, दिन को। अब आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? कितने आदमी है? 6 आदमी और 10 दिन, आपस में गुणा कर लो, काम निकल गया। फिर यहाँ आदमी कितने दे रखे? 4, और दिन नहीं दिया है तो दिन को ऐसे ही लिख लो आप। लिख लिया आपने दिन। ठीक है, अब देखो 6 गुणा 10 है ना, 6 गुणा 10, और यहाँ दिन निकालना है मुझे। क्या निकालना है? दिन। तो जो मेरे पास ये 4 आदमी है वो बटा में भेज दो। आप क्या करोगे? बटा में भेज दो। अब काटो आप। 2 के पहाड़े से 3 बार, 2 के पहाड़े से 2 बार, और 2 के पहाड़े से इस 10 को काट दो आप 5 बार। तो आपका है 3 गुणा 5, यानी कि 15 दिन में वो आदमी, 15 दिन में 4 आदमी उस काम को पूरा करेंगे। कितने दिन में? 15 दिन में उसी काम को, जो काम 6 आदमी 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, उसी काम को 4 आदमी अगर करेंगे तो वो 15 दिन में वो काम
पूरा होगा। दिन बराबर कितने होंगे आपके 15। मेरे को नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी परेशानी आई होगी। आपने बिल्कुल आसानी से सवाल कर लिए होंगे और मेरे को पूरा पक्का विश्वास है मैं आपको सिखा कर ही छोड़ूंगी। चलते हैं हम आगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6। नो, एक किले में 96 आदमी के लिए 40 दिन की रसद यानी कि भोजन सामग्री है। 60 आदमियों के लिए वही रसद कितने दिन चलेगी। देखो आपने काम वाले सवाल तो सीख लिए कि कोई काम है कितने दिन में कितने आदमी कर रहे हैं तो उसी काम को कितने आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बात तो आप सीख चुके हैं। अब आप बात कर लेते हैं, हम खाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपको वही काम करना है कि यहाँ पर मैं लिख लूँ आदमी है। क्या है? आदमी। एक ही बात पर चलेंगे और आपको 40 दिन, क्या है 40 दिन, कितने हैं आपके 40 दिन है। और आदमी फिर से क्या होगा, बराबर करो आदमी और दिन को, आदमी और दिन को। अब आप क्या निकालोगे, पहले आपने निकाला था काम को और अब क्या निकालोगे, रसद यानी कि भोजन सामग्री को। किसको निकालोगे, भोजन सामग्री। अब जिस तरह से काम फिक्स था ना आपका, जिस तरह से आपका काम फिक्स था उसी तरह से आपके भोजन खाना भी आपका फिक्स है। तो वो कितना खाना है ये नहीं पता, तो आप यहाँ करो आदमी कितने हैं आपके 96, दिन कितने हैं 40 दिन, इसको गुणा कर लो। खाना तो यही है फिक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एक तरह से खाना निकल कर आ गया। यहाँ आदमी है 60 गुणा दिन कितने हैं नहीं पता। अगर उसी खाने को अगर 60 आदमी खाएंगे तो कितने दिन, 96 आदमी है तो 40 दिन चला, और अगर 60 आदमी होंगे तो खाना फिर ज्यादा दिन ही तो चलेगा ना। खाना तो वही है, तो चलो बराबर रखो पिछली बार की तरह, 96 गुणा 40, ये आपका खाना हो गया। क्या हो गया आपका खाना हो गया। भाग में आप कर दो 60, क्यों करो, क्योंकि आपको दिन निकालने हैं। पहले काम निकाला था, भोजन निकालना है कि कितने दिन भोजन सामग्री चलनी है, तो 0 को 0 से कट कर दो। 2 के पहाड़े से काट देते हैं इसे 2 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार, और 3 से काट देते थे, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 32 गुणा 2 बराबर कितना हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 64 दिन आपका खाना चलेगा। तो ऐसा कैसे हुआ इंसान, जब इंसान कम रह गए तो दिन भी तो ज्यादा होंगे, 40 तो पहले ही थे, 40 से ज्यादा होंगे। तो मेरे को लगता है ये वाला भी आपने बड़ी ही आसानी से, बहुत ही सहजता से आपने सवाल भी कर लिया। चलें आगे, चलो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की ओर। एक फौजी कैंप में 1200 आदमियों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है। एक फौजी कैंप पे, बॉर्डर पे कोई व्यक्ति खड़े हुए हैं, 1200 आदमी है वहां पर और 20 दिन का खाना है। 400 आदमी और आ जाने से भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं भोजन सामग्री यानी कि वही तो रसद ही तो है। तो फिर से हम क्या करेंगे, आदमी लिख लेते हैं। अपन ने तो एक ही घिसी पिटी बात कहोगे आपकी मैम आप ऐसे ही करा रहे हो, पर बेटा यही सत्य है, आदमी है ना, और आप लिखेंगे दिन, क्योंकि आपको क्या निकालना है, भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो 1200 आदमी हैं, गुणा कर देंगे कितने 20 दिन से, तो 1200 आदमी 20 दिन में जो खाना खाएंगे वही तो पूरा सामान है, तो वो बराबर हो जाएगा कितने आदमियों के, 400 आदमी और आ जाने से। 400 आदमी और आ रहे हैं, मतलब 1200 तो हमारे पास पहले ही थे, 400 और आ गए, तो अब आदमियों की संख्या कितनी होगी बेटा जी, 1600 हो गई। 1600 आदमी हो गए। अब गुणा में क्या होगी, भोजन सामग्री दिन में ही तो आएगी ना, तो दिन निकालना है फिर से कितनी भोजन सामग्री है ना। तो भोजन सामग्री की मात्रा नहीं बतानी, हमको बतानी कितने दिन चलेगी। तो आदमी ज्यादा हो गए, खाना तो फिक्स ही है ना, तो कम दिन चलेगी। तो अपन क्या करेंगे, फिर से दिन निकालने के लिए भाग में चला जाएगा, तो 1200 गुणा 20 भाग चिन्ह में क्या चला जाएगा 1600 बटा में, तो आपके दिन निकल के आ जाएंगे कि जो भोजन सामग्री थी वो कितने दिन चलेगी। चलो तो अपन करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 के पहाड़े से काट दो इसे 8 बार, है ना। अब 120 में मैं भाग दे दूं 8 का, या फिर से काट दूं कितने, 4 के पहाड़े से 2 बार, और 4 के पहाड़े से 3 0, 30 बार, और 2 से काट दूं में से 15 बार। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी अगर आप निकालोगे तो करोगे, 1 8 8,
क्या बचा, 4 0 15 40 गया ना। तो इस तरह से वो खाना कितने 20-15 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, दिन। वही खाना 15 दिन तक चलेगा। आया ना बेटा समझ में। 1200 आदमी थे तो 20 दिन था, अब 1600 आदमी हो गए तो 15 दिन होगा। और ये आंसर बिल्कुल सही है और बहुत आसानी से आप लोगों ने भी इसको सीख लिया। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई परेशानी आई होगी। चलें आगे, चलते हैं आगे। यहाँ देखते हैं उदाहरण नंबर 11। एक किले में 100 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री है। 10 दिन बाद 20 आदमी बाहर चले जाने पर भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। ये बिल्कुल अलग टाइप आ गया स्टूडेंट, बिल्कुल अलग थलग था। अभी तक तो आपके दिमाग पे जरा सा भी जोर नहीं आया, पर अब जरूर आएगा। तो देखो, पहले हमारे पास क्या है, आप सवाल को समझे। सवाल सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। पहले आपने कहा कि आदमी, आपने कहा दिन। मैं पास में लिख लेती हूँ क्योंकि 2 बार लिखना होता है। फिर से आदमी और दिन, ठीक है, कर लिया हमने। 100 आदमी है, कितने दिन है, 50 दिन की भोजन सामग्री है। 10 दिन बाद 20 आदमी बाहर चले गए, तो 10 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद तो दिन कितने बचे हमारे पास, 40। 50 माइनस 10 बराबर 40 दिन बचे। 40 दिन में 20 आदमी बाहर चले गए, तो आदमी कितने थे, 100। और 100 में से कितने आदमी बाहर चले गए। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमारे पास 10 दिन बाद की स्थिति बात कर रहे हैं हम। 10 दिन बाद 100 आदमी हैं और 20 बाहर चले गए, तो आदमी कितने हुए, 80। तो यहाँ आदमी कितने हो गए आपके, 80। अब 80 आदमी, अब दिन पता करना है हमें। क्या करना है, दिन पता करना है। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, बात ये आती है। तो यहाँ देखो, 100 आदमी के लिए जो भोजन सामग्री बनी थी ना, 100 आदमी के लिए, पहले यहाँ समझो, 100 आदमी के लिए जो भोजन सामग्री बनी थी वो अब कितने दिन चलनी है, पहले तो 50 दिन थी, तो ये पूरी खाना था। बट 10 दिन बाद तो अब 40 ही रह जाएंगे ना। यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 10 दिन बाद यहाँ दिन कितने हो गए, 40। पर क्या थी, भोजन सामग्री तो 100 आदमियों की जितनी ही थी ना। अब यहाँ पर 10 दिन बाद आदमी चले गए, कितने आदमी चले गए, 20 आदमी चले गए, तो आदमी कितने रह गए मेरे, 80। अब 80 आदमियों के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा, तो फिर से दिन निकालना है। तो भोजन सामग्री 40 दिन बाद कितनी होगी, ये होगी 100 गुणा 40 और बटा में क्या चला जाएगा, ये 80। और मैं दिन निकाल लूंगी कि 80 आदमियों के लिए वही भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो करो आप, 0 से 0, 4 से कट गया 2 बार और 2 से 10 कट गया 5 बार और 0 की 0। कितना हो गया, उत्तर हो गया आपका दिन कितने, 50 दिन। दिन बराबर कितने आए, 50 दिन। मतलब 100 आदमी किसी खाने को 50 दिन तक खाते हैं। समझो बात को, 100 आदमी किसी खाने को 50 दिन खाते हैं, तो खाना कितना हो, 100 गुणा 50। पर मैं कहती हूँ 10 दिन बाद, मतलब मैं 10 दिन तक तो खा चुकी हूँ उस खाने को, तो खाना कम तो होगा ना। तो खाना कम होगा तो 10 दिन बाद वो खाना कितना रह जाएगा, 40 के हिसाब से निकालोगे आप। कैसे निकालोगे, 40 के हिसाब से, क्योंकि 10 दिन हमने खाकर उस खाने को कम कर दिया। तो जब अब मैं 50 से करती तो खाना ज्यादा आता, अब 40 से करूंगी तो खाना कम आएगा। और अब मेरे पास आदमी कितने, 20 बाहर चले गए, तो आदमी तो मेरे पास अब 80 है ना। बात समझे, नहीं समझे, नहीं समझ में आई, फिर से समझो कि अगर मैं 100 आदमियों को 50 दिन खाना खिलाती तो मेरा क्वेश्चन क्या होता, 100 गुणा 50, भोजन इतना ही तो होता ना। पर 10 दिन तक तो हमने खा लिया, तो दिन अब कितने रह गए मेरे पास, 40। तो खाना भी तो कम होगा ना। जहाँ 5000 उत्तर आता वहां अब 4000 ही तो रह गए ना, देखो ना। तो खाना खत्म तो हो गया ना। बात समझ में आई। अब मेरे पास आदमी कितने रह गए, 20 बाहर चले गए, तो 80 तो बचे। तो 80 आदमी इस खाने को, ये जो ऊपर आए खाना, ये खाना कितने दिन तक खाएंगे, तो फिर हमने सोल्व करके निकाल लिया, 50 दिन खाएंगे। आपको बात समझ में नहीं आए तो बार बार देखें। कोई भी चीज एक दिन में कोई भी नहीं सीख जाता, पर अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलो आगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप फिर से सीखेंगे। एक किले में
1545 आदमियों के लिए 30 दिन की रसद है। 11 दिन बाद 412 आदमी और आ जाने पर यह रसद कितने दिन चलेगी? रसद मतलब भोजन सामग्री। तो पहले मेरे देखो आदमी कितने हैं यहाँ समझो। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी और मैं सिंपली बताऊंगी कि यहाँ पर देखो आदमी कितने, 15, 45, दिन कितने हैं, 30, तो भोजन सामग्री ये है। अब मैं बात कर रही हूँ 11 दिन बाद की, तो 30 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो कितना बचा? तो यहाँ देखो 10 है ना, 10 मानेंगे ना, धाई उधार लेंगे तो 10, यहाँ 2 रह जाएंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 19। तो दिन कितने, अब मेरे पास कितने, 19, कितना है 19। 11 दिन बाद मेरे कितना हो जाएगा? तो जब मैं ये 30 दिन का खाना खा लूंगी तो यहाँ दिन से यह कम होगा, तो अब ये भोजन सामग्री कितनी हो जाएगी? 19 से गुणा करने पर आ जाएगी। अब आदमी क्या कह रहा है कि पहले मेरे आदमी कितने थे, 15, 45, पर अब आदमी और बढ़ गए, यानी कि 412 और जुड़ जाते हैं मेरे आदमी। तो 5 और 2 7 के 7, 5 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1। अब मेरे आदमी कितने हो गए? 1957। बहुत बड़ी डिजिट आ गई स्टूडेंट, बहुत बड़ी। तो अब बताओ मैं इसको कैसे करूं? अब बताओ आप मैं कैसे करूं? आप कहेंगे मैम बहुत बड़ा सवाल हो गया। हो गया तो हो ही गया बेटा, अब चलो आगे करते हैं। नहीं समझ में आया? पहले देखो खाना कितना था, 1545 गुणा 30 है ना, 1000, या 1545 को 30 से गुणा करूँ तो मेरा खाना ये था। पर 11 दिन बाद जब मैंने खाना खा लिया तो कितना होगा 11 दिन बाद? तो 1545 गुणा 19 मेरा खाना हो जाएगा। और आदमी चूंकि बड़े हैं तो वो कितने हुए? 1957। कैसे हो गए कि हमने ये जो संख्या थी उसमें 412 आदमी नए आ गए तो हमने जोड़ दिए। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैम समझ में आ गई। तो हमें क्या निकालना है? दिन निकालो। 1957 में आपको लग रहा है कि अगर मैं 19 का भाग दूं 1957 में, है ना, देखो यहाँ पर 19 का, तो 1 दूनी 19 है ना, कट गया, उतारा क्या 5, 5 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की बिंदी और हमने उतारा 7। 1 दूनी 19, 2 दूनी 38, 3 दूनी 57। तो आपने है ना क्या किया? 103 बार इसको काट दिया। कितनी बार काट दिया? 103 बार। अब देखो क्या 103 कहीं किसी संख्या से कट रहे हैं या कोई चीज ऐसी बनाई देती दिखाई दे रही कि जो हो, तो हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर 1545 में भाग दे देंगे 103 का। तो देखो यहाँ 154 में जब मैं भाग दूं 103 का, तो अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 200 से ऊपर की संख्या जाएगी, 206 हो जाएगा। तो मैं एक बार भाग देती हूँ, क्या करती हूँ 103। चलो घटाओ, 4 में से 3 गए तो बचे 1, यहाँ पर 5 क्रॉस बचा क्या 5। अब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं 103 को 5 से गुणा कर दूं तो 5 दिया 15 के 5 हाथ से लगाए, 5 को 0 से किया, 0 0 में 1 जुड़ा तो 1 और 1 पंजे 5। तो मेरा सीधा सीधा कितनी बार भाग चला गया? 5 बार। तो आपने एक चीज नोटिस की स्टूडेंट, देखो कितने दिन चली? 15 दिन। अगर मैं इसको डायरेक्ट इससे काट दूं तो कितने? 15 दिन आ जाएगी। आपने एक चीज सोची होगी कि आज जितने भी आंसर आए ज्यादातर आंसर 15 दिन निकले हैं। तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि वही खाना था जो 412 आदमी आ जाने पर भी कितने दिन चला हमारा? 15 दिन। कितना? 15 दिन। तो उत्तर बराबर आपका क्या हो गया? 15 दिन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आए होंगे, नहीं आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए। मैंने बहुत ही सरल सादा तरीके से आपको सवाल समझाने का प्रयास किया है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरी वीडियोस को। इसी के साथ मैंने इंग्लिश की भी वीडियो डाली हुई क्लास 8 की और इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए और प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।